नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को विनय पत्रिका पढ़ाऊंगी। विनय पत्रिका का पद संख्या है 10 और 11। कवितावली के पद मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। इससे पूर्व 9 पदों तक आप लोगों ने देखा होगा कि भक्त काल के राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि पुरोधा कवि तुलसीदास अपने हर एक पदों में भगवान राम के प्रति समर्पण का भाव अभिव्यक्त करते हैं, राम के स्मरण करने की चर्चा को बराबर करते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, मन माधव को नेक निहारती। अपने मन को संबोधित करते हुए तुलसीदास कह रहे हैं कि मन माधव को नेक निहारती। हे मन, तनिक भगवान का स्मरण कर, माधव का स्मरण कर, कृष्ण का स्मरण कर, राम का स्मरण कर, विष्णु का स्मरण कर। माधव को नेक निहारती, थोड़ा तो किस पर ध्यान रख, ईश्वर पर। सुनु सट सदा रंक के धन ज्यों। हे दुष्ट व्यक्ति, जिस प्रकार से जो निर्धन व्यक्ति होता है वो सदैव धन की ओर देखता रहता है, सदा रंक के धन ज्यों, वो सदैव चिंतन करता है। तो किसका करता है? निर्धन व्यक्ति धन का चिंतन करता है। छिन्न छिन्न प्रभु ही संवारे, लेकिन हर क्षण उसको भी कौन संभालने वाले हैं? प्रभु संभालने वाले हैं। भगवान जो है वो भक्तों को सदैव संभालते रहते हैं। शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, जो सौंदर्यता में, शीलता में, ज्ञान में, गुणों के साक्षात मंदिर हैं। सुंदर परम उदार ही, बहुत सुंदर है भगवान राम, शक्तिशील सौंदर्य को धारण करने वाले हैं और उदारवान हैं, कृपा करने वाले हैं। रंजन रत अखिल अभ्रगंजन भंजन विषम विकारही। रंजन रत निश्चित रूप से आनंदित रहने वाले, संपूर्ण संसार का ध्यान रखने वाले, भंजन विषम विकारे, संपूर्ण कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को तोड़ने वाले जो हैं। जो बिनु जोग यज्ञ व्रत संयम गयो चहे भव पारही। इस प्रकार योग साधना, यज्ञ व्रत संयम इत्यादि, चहे भव पारही इत्यादि पर ध्यान नहीं देते, वो संसार सागर से दूसरे ओर उतर करके तो जनी तुलसीदास निशिबास हरिपद कमल बिसारे। आप संयम छोड़ दीजिए, त्याग छोड़ दीजिए। तुलसी कह रहे हैं कि आप केवल रात दिन केवल भगवान राम के चरण कमलों में अपने मन को लगाइए। भगवान राम के चरण कमल को मत विस्मृत करिए, उनको मत भूलिए। ये कहूँ सुत भेद नित चाहूं, श्री रघुवीर चरण चिंतन तज नाहिन ठौर कहूँ। जाके चरण विरच से सिंधि पाई शंकर हूँ, सुख सनकादिक मुक्त विचरत तेउ भजन कद अजहूँ। जदपि परम चपल श्री संतन थिर न रहति कनहूँ। हरिपद पंकज पाई अचल भई कर्म वचन मनहूँ। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि शोभा सेवत हूँ। और सकल सुर असुर ईस सब खाए उरग छहूँ। सुरुचि कहियो सोई सत्यतात अति परुष वचन कबहूँ। तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं, मिटे विपत्ति कबहूँ। यानी तुलसीदास साफ और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, भगवान राम से विरत मन को कभी भी इस संसार में मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए वो कह रहे हैं, इहे कहियो सुत वेद नित चहूँ। चारों वेद, हे पुत्र, चारों वेद इस प्रकार की चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? श्री रघुवीर चरण चिंतन तजि नाहिन तौर कहूँ, ठौर कहूँ। यानी चारों वेद इस प्रकार के कथन को कहते हैं कि भगवान राम के चरण को छोड़ करके किसी और के ध्यान करने से व्यक्ति को कोई और ठौर नहीं मिलता, कोई सहारा नहीं मिलता। तो भक्त को केवल भगवान राम के चरण कमल में ही अपने मन को लगाना चाहिए। जाके चरण बिरंच से ही, विधाता ने जिसके चरणों पर क्या लिखा हुआ है, सही सिद्धि पाई शंकर हो। शंकर जी को भी क्या हो गई?
सिद्धि की प्राप्ति हो गई। क्योंकि तुलसी बार बार कहते हैं, तुलसी अपने समय के बेटा बहुत बड़े लोकनायक हैं, समन्वयकारी कवि हैं। वो राम के मुखारविंद से शिव की स्तुति और शिव के मुखारविंद से राम की स्तुति करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे राम से कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भाव। या राम जी जब शिव के धनुष को तोड़ते हैं तो शिव भी भगवान राम का सुमिरन करने लगते हैं। तो इसलिए बताए हैं, सुख सनकादिक मुक्त विचरते भजन कर अजहू। भगवान राम का भजन करते हुए जो सुख है, सनकादिक है, ऋषि लोग हैं, वो मुक्त होकर विचरण करते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यद्यपि परम चपल श्री संतन थिर न रहती कनो। यद्यपि जो लक्ष्मी होती है वो अत्यंत चंचल होती है, स्थिर नहीं रहती है, लेकिन विष्णु के रूप में लक्ष्मी जो है विष्णु के साथ निवास करती है। हरिपद पंकज पाई अचल भई, कर्म वचन मनहु। भगवान राम के चरण रूपी कमलों को प्राप्त करके जो है व्यक्ति कर्म को करता है, कर्म वचन मनहु, मन कर्म वचन से पालन करता है। करुणा सिंधु भगत चिंतामणि। भक्तों के लिए भगवान राम क्या है? करुणा के सागर हैं। सोमा सेवतु। और इस प्रकार संपूर्ण सौंदर्य के समान भगवान राम की जो लोग सेवा करते हैं, और सकल सुर असुर ईश सब खाए उरग छऊ। सब लोग क्या है? जितने भी देवता हैं और असुर हैं, ईश्वर हैं, सब भगवान राम की ही वंदना करते हैं, उनके द्वारा ही वो अपनी जीविका को चलाते हैं। सुरुचि कहियो सोई सत्यता। हम तो मन पूर्वक कह रहे हैं, ये सत्य है। अति परुष वचन जबऊ। और हम कठोर वचन नहीं कहते। तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं, मिटे विपत्ति कमो। तुलसीदास इस स्वरों में कह रहे हैं कि जो भगवान राम जी से विमुख हो जाते हैं उन्हें इस संसार में मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए कह रहे हैं तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं। जो जब तक भगवान राम से आप विमुख होगे, दूर रहोगे, उनके प्रति अपना मोह और आकर्षण और समर्पण नहीं करोगे, तब तक मिटे विपत्ति कहूँ, आपकी विपत्तियां दूर नहीं होंगी। देखो बेटा, विनय पत्रिका के जितने भी पद थे, सभी पदों में भगवान राम के शक्तिशील सौंदर्य स्वरूप का वर्णन करते हुए एक भरोसे के रूप में भगवान राम के प्रति समर्पण का भाव तुलसी अपनी इस विनय पत्रिका में दिखाते हैं, भव्य रूप को उद्घाटित करते हैं। तुलसी तो इतने बड़े राम भक्त हैं, वो कहते हैं कि एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसी दास। तो ये जो एकनिष्ठ भक्ति राम के प्रति है वो हमें तुलसीदास में देखने को मिलती है। तुलसी भक्ति काल के कवि हैं और राम के प्रति उनका जो समर्पण भाव है वो अद्भुत है। राम भक्ति शाखा के पुरोधा कवि हैं। तुलसी ने जितनी भी रचनाएं रची हैं वो राम के चरित्र को लेकर लिखी हैं, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से राम के प्रति समर्पण, राम के प्रति ध्यान, राम के चरण कमलों की वंदना तुलसी बारंबार करते हैं। जो व्यक्ति इस संसार में आकर भगवान राम पे अपने मन को लगाता है, आस्था को प्रकट करता है, वो संपूर्ण संसार से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और जिस व्यक्ति का मन भगवान राम के प्रति नहीं लगता, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को संसार में उसकी विपत्तियां कभी समाप्त नहीं होती। साफ कहा है तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं, मिटे विपत्ति कहूँ। जब तक आप भगवान राम से दूर रहेंगे तब तक आपकी संपूर्ण विपत्तियां आपके पास में रहेंगी। विपत्तियों से छुटकारा तभी होगा जब आप वास्तव में भगवान राम के प्रति क्या करोगे? ध्यान करोगे। तो बेटा देखो, ब्रजभाषा है, गेय छंद है, बहुत सुंदर रूप में यहाँ पर तुलसी